देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी धारा 370, राम मंदिर और राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है। तो ऐसे में देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 19 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 18 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में दिल्ली की 7 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, लेकिन 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय इलेक्शन था, यानी त्रिकोणीय मुकाबला था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों में लड़ाई थी, लेकिन इस बार ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिल रही है। तो उसी के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन दिल्ली में 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लोकसभा 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद और किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के बाद एनडीए को यहाँ 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 7 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी पट्टी के एक और राज्य राजस्थान की। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान से 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में सरकार बनाई है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें लोकसभा सीटों की तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक 48 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी, लेकिन इस बार एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एनसीपी और शिवसेना के 2 गुट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा की टोटल सीटें 80 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 46 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है।
जैसा कि आपको मालूम है 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद इंडिया अलायंस के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए को यहां काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि केरल की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि ओडिशा में अन्य के रूप में बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, तो उसके खाते में यहाँ से सबसे अधिक 10 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के बाद बनाई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वोटों का जो रुझान और सहानुभूति है वो इंडिया गठबंधन के प्रति दिखाई दे रही है। तो वहीं एनडीए के प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। हम आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर बात करें सीटों की तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको हम बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रिपीट की है, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में काफ़ी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का पंजाब में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 12 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद से पंजाब के किसानों में एनडीए के प्रति काफ़ी गुस्सा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 12 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की केवल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो टोटल 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 39 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। या यूं कहें तमिलनाडु की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 12 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 12 सीटें जाने का अनुमान है।
अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम टोटल सीटों की बात करें तो लोकसभा की कुल सीटें 5 हैं, जिसमें से एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया और अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो टोटल पूर्वोत्तर राज्यों में 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बता दें पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि मणिपुर हिंसा के बाद पूर्वोत्तर के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी गुस्सा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावों में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि टोटल सीटें किसको कितनी मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की, तो आपको बता दें कि टोटल 543 सीटों में से एनडीए के खाते में 214 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 278 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 543 सीटों में से 51 सीटें जाने का अनुमान है, यानी पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो खैर 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।